हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुस्कान गर्ग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही थी ओबी की सीरीज, राइट। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। लास्ट हमने किया था पावर एंड पॉलिटिक्स और उसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया था। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, मीनिंग करवा दिया था, फीचर्स एंड स्टेजेस करवा दी थी, राइट। इसमें मैं आपको आज करवाऊंगी टाइप्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड ट्रांजिशंस। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी टाइप्स कितने, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइप्स का होता है ना। कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ग्रुप लेवल पे होता है एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होता है ना। तीनों ही लेवल पे ना इंट्रा इंटर ऐसा करके लेवल्स होते हैं, ठीक है। इंट्रा का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद से लड़ते हैं या खुद के बारे में सोचते हैं या खुद से ही अंदर बातें करना, बेसिक मीनिंग होता है इंट्रा का, ये है ना। और इंटर का क्या होता है, जब हम किसी और से बातें करते हैं या किसी और से लड़ रहे हैं तो वो इंटर हो जाता है, ठीक है। अब इसके हम वन बाय वन टाइप्स करेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पे है वो इंडिविजुअल लेवल के अंदर दो आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा का मतलब जब हम ना खुद से लड़ते हैं। इसके अंदर दो फर्दर टाइप्स आ जाते हैं, गोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम गोल कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना, मतलब जब ना हमारे सामने एक से ज्यादा गोल्स हैं या फिर एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं या सिचुएशंस हैं ऐसी जिसको लेकर के ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया हो कि आप मास्टर्स कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि हाँ भाई मैं बैंकिंग करूँ या मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, मैं बैंकिंग करूँ या मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो वही गोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर अंदर ही अंदर ना अपने लड़ाई चलने लग जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गोल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अभी ये फर्दर तीन टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले है इसमें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच में क्या होता है ना, हमारे पास दो ऐसी सिचुएशंस हैं या फिर दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन दोनों को ही हम अप्रोच करना चाहते हैं। अब दोनों को अप्रोच करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही बढ़िया है ना, दोनों ही अच्छे हैं, तो वो इक्वली गुड जॉब ऑफर्स हैं, तो दोनों को ही हम अप्रोच करना चाहेंगे। दोनों ही बढ़िया, दोनों में सैलरी फर्स्ट क्लास है, दोनों रेपुटेटेड जॉब्स हैं, वहां पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एट द एंड फिर ऑब्वियसली सी बात है, एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है ना, पर्सन जो है वो एक सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद सेकेंड आता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये थोड़ा सा ना मतलब टेढ़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ऐसी चीजें मतलब हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं जिनमें से हम एक को तो अप्रोच करना चाहते हैं और एक को हम अवॉइड करना चाहते हैं। मतलब फ्री फोकट में ना एक जो अच्छी चीज होती है ना, उसके साथ फ्री फोकट में दूसरी गंदी चीज आ जाती है साथ में। तो बस वही वाली ये चीज है। इसकी वजह से हो सकता है हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको प्रमोशन चाहिए था काफी टाइम से, प्रमोशन तो मिल गया आपको, है ना, और प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर फ्री में आ गया और वो आप चाहते नहीं थे ट्रांसफर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में पॉजिटिव पॉइंट्स है जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, अप्रोच करना चाह रहे हो, और एक में नेगेटिव पॉइंट्स है जिसको आप अवॉइड करना चाह रहे हो। तो ये हो जाता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे, दैट इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है ना, इसमें दोनों ही बेकार के जॉब ऑफर्स हैं, दोनों ही बेकार की अपॉर्चुनिटीज है, दोनों ही बेकार के गोल्स है, कोई भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, दो जॉब ऑफर्स आते हैं, दोनों ही सैलरी में बेकार हैं, दोनों ही ग्रोथ के लिए भी अच्छे नहीं है, बहुत ज्यादा रेपिटेटेड भी नहीं है ना। तो मतलब ऐसा करके जॉब ऑफर्स आपके पास आए हैं और वहां पे अभी आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला तो ये होगा कि आप दोनों की छोड़ दो, है ना, और दोनों की छोड़ोगे तो कोई तीसरा मतलब आप ढूंढोगे ऑप्शन। और अगर आपको तीसरा मिल जाता है तो बढ़िया है ना, तो बेस्ट है। और अगर आपको नहीं मिल पाता तीसरा, इन दैट केस आपको उन्हीं दोनों में से मजबूरी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है अवॉइडेंस, यानी कि हम दोनों को ही ना क्या करना चाह रहे हैं, अवॉइड करना चाह रहे हैं। बट या तो हमें करना पड़ेगा एक मतलब सिलेक्ट, और अगर हमें तीसरा मिल जाता है तो ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अवॉइडेंस। तो ये हमने किया गोल कॉन्फ्लिक्ट। गोल में फर्दर तीन टाइप्स होते हैं जो तीनों हमने कवर कर लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना, जब अपने को क्लियर ही नहीं होता कि अपने ने करना क्या है, मतलब अपना रोल ही क्लियर नहीं है, तो उस केस में हो जाता है
रोल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इसमें सबसे पहले मेंशन है या तो अपने को रोल क्लियर नहीं है, एक्चुअल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, या बहुत सारे भर भर के ना अपने को रोल्स दे दिए, पता ही नहीं लग रहा अभी पहले करना कौन सा है ना, तो वो फिर कौन सा हो जाएगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर अपना रोल जो है अपनी कैपेबिलिटीज के साथ मैच नहीं कर रहा, अभी फॉर एग्जाम्पल कि लाइक मैं ना मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन हूँ, ठीक है, और मैं किसी कॉलेज में अपॉइंट हुई और वहाँ पे मेरे को चारों पांचों उठा के ना इन्होंने फाइनेंस के सब्जेक्ट्स दे दिए। मतलब चलो ठीक है, हम लोग फाइनेंस के भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी पर्सन है वो पढ़ा सकता है जिसने किए हैं पढ़े हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी ना, क्योंकि वो मार्केट का स्पेशलाइजेशन है तो फिर उसका थोड़ी तो डाउन होगी। तो वही चीज आ जाता है कि जब हमारे रोल हमारी कैपेबिलिटीज के साथ थोड़े कम मैच करते हैं, तो हो सकता है फिर वो हम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट रहे हैं ना, अंदर ही अंदर हम कॉन्फ्लिक्ट हमारे चलता रहे, तो वो चीज यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसके बाद उसके अलावा अगर रोल हमारे वैल्यूज या एथिक्स के साथ मैच नहीं कर रहा, कई बार जैसे ना होता है सेल्स पर्सन को बोल दिया कि तुम्हें सेल तो करके आनी है, बट उन्हें ना मतलब ऐसा पक्के में नहीं दिखानी वो सेल, प्रॉफिट होगा सेल होगी बट टैक्स की चोरी के लिए कई बार हम लोग पक्के में नहीं दिखाते हैं ना, तो वो चीज उसके वैल्यूज एंड एथिक्स के अगेंस्ट में हो गई। तो हो सकता है वो सामने वाले पर्सन से भी लड़ पड़े, हो सकता है ना भी लड़े बट अंदर ही अंदर उसके खुद के कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे, तो वो चीज भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो भी चीज इसी में आ जाएगी। तो ये हो गया अपना इंट्रा, कौन सा हो गया, इंट्रा पर्सनल, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है ना कि जब हम किसी और से लड़ रहे हैं ना, जब एक व्यक्ति एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ लड़ रहा है, अब वो सेम लेवल की है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और अगर वो डिफरेंट लेवल्स के हैं, कोई सीनियर है जूनियर है, उनके बीच में आपस में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर के, तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं ग्रुप लेवल पे। अभी ना ग्रुप लेवल में भी वही जैसे मैंने आपको बताया इंट्रा और इंटर दो चीजें आएंगी। सबसे पहले है इंट्रा। इंट्रा मतलब ग्रुप के अंदर ही हो रहा है, मतलब एक डिपार्टमेंट है, ग्रुप है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है, डजंट मैटर, बट एक ग्रुप के अंदर अंदर हो रहा है ना, तो फिर वो तो क्या हो जाएगा, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अभी एक बात और इसमें, जैसे ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो पर्सन के बीच में, राइट, अब वो दो पर्सन्स के बीच में हो रहा है तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, इंटरपर्सनल भी बोल सकते हैं कि नहीं, है ना, तो उसे हम इंटरपर्सनल भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंडली अगर वो एक ही ग्रुप के बनते हैं दोनों के दोनों, तो उसे हम इंट्रा ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आते हैं इंटर ग्रुप। इंटर ग्रुप मतलब जब एक ग्रुप का लड़ाई दूसरे ग्रुप के साथ हुई है, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है, तो वो किस में आ जाएगा, इंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ना मतलब जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल। अभी इसमें एक और बात आ जाएगी कि अभी चाहे वो हो रहा है इंटरपर्सनल यानी कि दो पर्सन्स के बीच में, चाहे वो हो रहा है इंट्रा ग्रुप एक ग्रुप के बीच में, चाहे वो दो ग्रुप्स के बीच में हो रहा है, सारे के सारे पार्ट तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का है ना, सारे के सारे जो है वो पार्ट तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस वजह से इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहे हैं। उसके बाद इंटर क्या होता है, इंटर मतलब जब एक कंपनी का किसी भी टॉपिक को लेकर के किसी दूसरी कंपनी के साथ इश्यू हो गया, कोई एक्सटर्नल दूसरी कंपनी है बाहर की, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये अपने थोड़े से टाइप्स हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद सम अदर टाइप्स आएंगे जो बेसिकली किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्पस से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसके रिगार्डिंग कुछ टाइप्स हैं, सम अदर टाइप्स। सबसे पहले है इसमें स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना कि स्टेटस को लेकर लड़ाई होगी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम भी वो स्टेटस डिजर्व कर रहे होते हैं, हम भी वो अथॉरिटी डिजर्व कर रहे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को ऑलरेडी मिली हुई है। तो यहाँ पे हम डिजर्व करते हैं बट हमें वो अथॉरिटी नहीं मिली, हमारा वो स्टेटस नहीं हुआ, तो इस वजह से उस चक्कर में क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। मतलब हम जो पोजीशन बेसिकली डिजर्व करते थे, जो हम स्टेटस डिजर्व करते थे, वो हमें नहीं मिला, अगर ड्यू टू पार्शियलिटी और वट एवर रीजन अगर हमें वो चीज नहीं मिलती है, तो उस चक्कर में हमारा यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है अथॉरिटी को लेकर के या प्रेस्टीज को लेकर के। प्रेस्टीज वही चीज होगी, रेपुटेशन होगी, है ना, जितना बड़ा स्टेटस उतनी बड़ी आपकी कहीं ना कहीं प्रेस्टीज हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इश्यूज दो पर्सन के बीच में हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड की बात करें तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट। टास्क का सिंपल सा बेसिक सा इसमें चीज आएगी, आपको कोई काम दिया गया है ना, तो उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज भी होंगी, रूल्स भी होंगे, रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेज लगाने हैं, किस तरीके से काम करना है। आप
आपका तरीका हो सकता है अलग हो, सामने वाले का तरीका हो सकता है अलग हो, है ना। सामने वाला कहे कि इस एक्टिविटी पे हमें ऐसे प्रोसेस करना है, इतना टाइम लगाना है, ये मेथड लगाना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरीके से करना है, कम करना है, ज्यादा करना है ना। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपका किसी से डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पे, दैट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। नाम से पता लग रहा है ना, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हो जाता है, किसी भी काम को करने का प्रोसेस, आप कुछ और बोल रहे हो कि किस प्रोसेस से करना है, सामने वाला कुछ और बोल रहा है कि नहीं इस प्रोसेस से करना है, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उस चक्कर में डिसएग्रीमेंट हो गया, उस चक्कर में लड़ पड़े दोनों जने, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना कि अभी ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, आपका कोई दोस्त है मान लो, है ना, कई बार होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने फ्रेंड्स होते हैं, तो अभी काम को लेकर के लड़ाई हो गई या किसी भी पर्पस को लेकर के लड़ाई हो गई, तो पहले जो आपकी उसके साथ पॉजिटिव इमोशनल इंटरेक्शंस थी, पहले जो आपके उसके साथ पॉजिटिव इमोशनल इंटरेक्शन थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव इमोशनल इंटरेक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले मतलब दोस्ती का तो चलो ठीक है, वो वैसे ही है, बट कई बार क्या होता है ना कि कई बार काम के झगड़े के चक्कर में अपने पर्सनल रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, तो बस वही वाली चीज है इसमें, ठीक है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी कि अपने रिश्तों को लेकर के जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है वो होता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये हो गए जी अपने, क्या हो गए, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स, ठीक है। अभी हम बात करें इसके कोजेस की, यानी कि इसके सोर्सेज की। कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, लड़ाई झगड़े होते क्यों हैं, ठीक है, मतलब इसके रीजंस क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसके कोजेस क्या हैं, या फिर हम इसको सोर्सेज भी बोल सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से बेसिकली लड़ाई निकल करके आती है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा पर्सनल, ठीक है। स्ट्रक्चर तो क्या होगा कि हाँ भी जो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर डिवाइड किया है, काम डिवाइड किया, उस चक्कर में लड़ाई हो रही है ना, जो अथॉरिटी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो उस चक्कर में लड़ाई हो रही है। और पर्सनल में कौन से आ जाते हैं, पर्सनल मतलब हमारे पर्सनल, है ना, हमारी पर्सनालिटी, हमारे ओपिनियंस, हमारे थॉट्स, हमारे ये सब चीजें, हमारे इमोशंस, ये सब चीजें पर्सनल में आ जाते हैं। इसको हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले तो है स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कई बार क्या होता है ना, हमारी ना जॉब ऐसी होती है कि हाँ भी हमें ना स्पेशलाइज होना पड़ता है, मतलब हमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, हमें बस एक ही काम करना होता है पूरी जॉब के अंदर, और हम उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सामने वाले को भी एक ही काम करना है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अभी वो बंदा अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। जब हमें अवेयरनेस ही नहीं होती कि सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, हमारी डिपार्टमेंट में बैठ के वो क्या कर रहा है, ये नहीं हमें इतना क्लियर होता है, उस चक्कर में फिर क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस फॉर एग्जांपल कि एक का काम जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और एक ने जो है वो काम अच्छे से नहीं किया या फिर डिले कर दिया काम में, है ना, टाइम से नहीं किया काम, उस चक्कर में दूसरा अगला बैठा रहेगा, दूसरे का काम भी रुक जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वहां पे इंटरडिपेंडेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज में क्या होगा ना, रिसोर्सेज थोड़े से हैं, है ना, लिमिटेड से होते हैं, और ऊपर से कॉमन होते हैं, चाहिए सबको होते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको होता है कि हाँ भी मैं मैक्सिमम शेयर लूँ, दूसरे को होगा नहीं मैं मैक्सिमम शेयर लूँ, है ना, तो वो मैक्सिमम शेयर लेने के चक्कर में आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है गोल डिफरेंसेस। गोल डिफरेंसेस में मैं आपको एग्जांपल, मैंने ना इसमें ना मोस्टली इसमें एग्जांपल्स ही डायरेक्टली मेंशन किए ताकि आपको डायरेक्ट पॉइंट ही क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद गोल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना वो ये बोल रहा है कि अपन ना क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी ना बहुत मतलब ऐसे लार्ज क्वांटिटी में वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट डाउन आ जाएगी और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और जो अपने सेल्स डिपार्टमेंट है वो ये बोल रहा है कि नहीं, कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे एक ही प्रोडक्ट से, हमें वैरायटी लानी चाहिए, भले ही हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बनाएं, बट हमें क्या करना चाहिए, हमें वैरायटी में प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो इससे हमारी सेल्स बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अब दोनों के गोल्स क्या हो गए, दोनों का तरीका भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट चले अथॉरिटी रिलेशनशिप्स पे। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स मतलब अथॉरिटी को लेकर के रिलेशनशिप
कई बार क्या होता है कि मतलब जो हायर अथॉरिटी पे पर्सन होता है ना, एक लोअर लेवल पे है और एक हायर लेवल पे है। अभी हायर लेवल वाले तो डिसीजंस ले लेते हैं, भले वो बेकार हो अच्छे हो डजेंट मैटर, बट जो लोअर लेवल वाला बंदा है ना वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है बट वो डिसीजंस ले नहीं सकता है। अल्टीमेटली उसके पास वो अथॉरिटी नहीं होती है कि वो डिसीजन ले सके। क्यों? मतलब उसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाता है। डजेंट मैटर हाउ गुड इट इज, है ना, मतलब चाहे वो कितना मर्जी अच्छा हो वो डिसीजन, बट वो ले नहीं पाता है। इस चक्कर में कई बार आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी मतलब स्टेटस में इनकंसिस्टेंसी, मतलब स्टेटस सबके डिफरेंट होते हैं क्योंकि सबका लेवल डिफरेंट होता है, सबकी अथॉरिटी डिफरेंट होती है, उस चक्कर में सबका स्टेटस। मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देती हूँ कि लाइक ना आपने देखा होगा कई बार कि ना जैसे एक कॉलेज है ना, एक कॉलेज में क्या होता है, जो आने वाले ना ऐसे टीचर्स होते हैं ना उनको विंटर वेकेशन दे देते हैं 15-15 दिन की, उनको समर वेकेशन भी दे देते हैं। अब जो नए नए ज्वाइन किए 1-2 साल हुए हैं उनको देते हैं, या किसी किसी कॉलेज में होता है ना। तो वहां पे क्या हुआ, ठंडी गर्मी तो उन्हें भी लगती है ना, जो जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, तो ये प्रिविलेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स को ही क्यों मिले हैं ना, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली स्टेटस जो होते हैं वो सबके डिफरेंट होने की वजह से उनको थोड़े एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, उनको जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, थोड़ा लेट आएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा जल्दी चले जाएंगे तो भी चलेगा, है ना, शॉर्टर वर्क टाइम के लिए उन्हें ज्यादा सैलरी मिलती है, तो इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें जुरिस्डिक्शनल एम्बिगिटीज, इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन। एम्बिगिटीज मतलब कंफ्यूजन, अगर कोई चीज अपने को नहीं क्लियर है ना, और अगर यहाँ पे जो हमें अथॉरिटी दी गई है बाय लॉ, बाय फॉर्मल हायरार्की के अंदर, एक हमें बाय ऑर्गेनाइजेशन हमें एक फॉर्मल एक अथॉरिटी दी गई है और वो अथॉरिटी क्लियर ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं मेरे को करना क्या है, उस चक्कर में फिर कंफ्यूजन रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा। कई बार मान लो, कई बार क्या होता है ना, सीनियर ने अपने को काम दे दिया, डिपार्टमेंट में बोल दिया कि ये काम करना है, एग्जैक्टली नहीं पता कि वो काम किसको करना है। अब वो काम हुआ नहीं तो मैनेजर ने आके पूछा कि काम हो गया, मैंने बोल दिया मेरा थोड़ा ना था, उसका काम था, है ना, उसने बोल दिया नहीं मेरा थोड़ा ना था, उसका काम था, उस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर ना किसी को पता नहीं है कि आंसरेबिलिटी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो उस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर क्लियर होगा सबको तो इजीली हम लोग आंसरेबिलिटी कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं, ये हो गए अपने स्ट्रक्चर वाले पूरे। इसके बाद अगर हम पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो पर्सनल मतलब जो अपने पर्सनल होते हैं ना, मतलब हर पर्सन जो होता है वो डिफरेंट होता है, हर पर्सन की अथॉरिटी हर पर्सन की पर्सनालिटी, ओपिनियंस, इस सब में डिफरेंसेस होते हैं। मैंने डायरेक्टली एग्जांपल्स मेंशन किए हैं ताकि आपको पॉइंट समझ आ जाए। सबसे पहला है स्किल्स एंड एबिलिटीज। इसमें मैंने एग्जांपल मेंशन किया है कि ना 2 एम्प्लॉयज हैं, दोनों ही डिजर्व करते हैं प्रमोशन, बट एक थोड़ा ज्यादा डिजर्व करता है क्योंकि उसका काम बढ़िया है ना, और मिल गया दूसरे को। अब क्यों मिला दूसरे को? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। तो यहाँ पे ना स्किल्स का डिफरेंस आ गया। एक एम्प्लॉय जिसका काम थोड़ा ठीक ठाक है बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो उसको प्रमोशन मिल गया, बट दूसरे का जिसका काम बहुत बढ़िया ब्रिलियंट वर्क है बट उसको प्रमोशन नहीं मिला, और इस चक्कर में उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में क्या होगा कि मान लो एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। ठीक है, इंट्रोवर्ट बोलेगा कि नहीं हम लोग अकेले अकेले काम करेंगे, बेटर काम हो पाएगा। एक्सट्रोवर्ट बोलेगा कि नहीं हम लोग टीम में काम करते हैं तो हम लोग बेटर काम कर पाएंगे। उस चक्कर में काम करने के तरीके में दोनों जने आपस में लड़ पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है परसेप्शंस। परसेप्शंस में क्या होगा कि ना किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है, किसी चीज को हम लोग किसी चीज को लेकर के हम लोग कैसे परसेप्शन बना रहे हैं, वो होता है परसेप्शन, है ना। अब इसमें फॉर एग्जांपल 2 मैनेजर्स हैं और एक एम्प्लॉय, मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और 2 मैनेजर्स हैं, ठीक है, और मेरी एज छोटी है और मेरा काम बढ़िया है, तो मैनेजर ए बोला कि इसका काम बढ़िया, इसको प्रमोशन दे देते हैं, है ना, और मैनेजर बी बोला कि नहीं अभी इसको प्रमोशन नहीं देना क्योंकि इसकी एज छोटी है। तो यहाँ पर दोनों का परसेप्शन अलग अलग हो गया, इस चक्कर में आपस में दोनों लड़ पड़ेंगे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज एंड एथिक्स में क्या होता है ना कि कई बार हमें कोई काम ऐसा दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे भी बताया, एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय को मान लो बोल दिया कि प्रोडक्ट में मिक्सिंग कर दो, तो फिर यहाँ पे तो उसके अगेंस्ट में हो गया ना, उसके वैल्यूज एंड एथिक्स में। हो सकता है वो सामने वाले से लड़ पड़े, हो सकता है वो ना भी लड़े बट अंदर ही अंदर मजबूरी में उसे काम करना पड़े, है ना, तो उस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और उसके बाद हम चले इमोशंस पे, तो इमोशन लेवल सबका ना डिफरेंट होता है। मैंने आपको इमोशंस वाले चैप्टर में भी बताया था जब हमने कंप्लीट इमोशन किया था
कि ना मतलब हर एक इमोशन संभालने का तरीका अलग होता है, हर एक का इमोशनल लेवल अलग अलग होता है ना। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि एक मैनेजर है और मैनेजर ने डांट दिया, 4 एम्प्लॉयज हैं, चारों को पकड़ के डांट दिया किसी काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो वाला है वो तो हो गया सैड, भी हाँ भी मेरे को डांट दिया है ना। दूसरे वाला जो है वो रोने ही बैठ गया, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव था तो उससे कंट्रोल नहीं हुआ, वो रोने लग गया। और तीसरे वाला बहुत अग्रेसिव था, वो एंग्री यंग मैन है, ठीक है, तो वो गुस्से हो गया। और फोर्थ वाला थोड़ा सा मतलब इमोशंस को थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा इमोशंस को मैनेज करना जानता है, तो उसने उससे पॉजिटिवली लिया, उससे सीखा, उससे मोटिवेट हुआ। तो यहाँ पे जो है एक बंदा जिसको गुस्सा आ गया वो बोलेगा कि ऐसे कैसे डांट दिया है ना, दूसरा बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं, शांति रख, ठीक है, डांट दिया तो कोई बात नहीं, आप इससे सीखेंगे, इससे इम्प्रूव करेंगे, और उस चक्कर में हो सकता है आपस में दोनों फिर लड़ पड़े। तो ये होता है इमोशंस, यानी कि इमोशंस की वजह से, इमोशंस सबके डिफरेंट होने की वजह से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में क्या होता है कि अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, टाइम से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली टाइम से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर किसी एम्प्लॉय ने मतलब इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे कर दिया तो उस चक्कर में फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले, कल्चर डिफरेंसेस। कल्चर सबका अलग अलग होता है ना, बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, कल्चर अलग अलग होता है। कल्चर अलग होने की वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, हमारी लैंग्वेज में, है ना, या हो सकता है हमारे ओपिनियंस, हमारी परसेप्शंस, ये सब हो सकता है डिफरेंट हो जाए, और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गए हमारे रीजंस, मतलब कौन कौन से रीजंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि आउटकम्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आउटकम्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही आए, पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही टाइप के पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन बाय वन। नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा लिमिट में है, मतलब कभी कभार हो रहा है, तो वो पॉजिटिव आउटकम्स देता है, वो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर वही कॉन्फ्लिक्ट रोज की किचपिच होने लगे, है ना, रोज का मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर रोज का मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रोज की लड़ाइयाँ हो रही है, फिर उस केस में वही कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिव आउटकम्स देने लगता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ कोहेशन। हाई डिग्री ऑफ कोहेशन मान लो ना, जिसमें आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है ना, अपने जूनियर्स आते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तभी, तो वो आके ना किसी चीज को लेकर के हमें चैलेंज कर देते हैं, है ना। तो भले ही अपने जो क्लास है उसमें सबके मुंह इधर उधर रहते हो, बट क्योंकि जूनियर्स ने उन्हें चैलेंज कर दिया, उस चक्कर में वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, है ना, ताकि हम उसे अच्छा जवाब दे सकें। तो यही होता है हाई डिग्री ऑफ कोहेशन, यानी कि जब एक ग्रुप यूनाइट हो गया दूसरे को जवाब देने के लिए, तो अल्टीमेटली जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो एक साइड में रह गए और उन्होंने मिलके उसको जवाब दे दिया, इसके फिर पॉजिटिव आउटकम्स आए, है ना। और उसके बाद सेकंड पे चलते हैं, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ डिसीजंस, यानी कि ना जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, यानी कि प्रॉब्लम हुई तो सभी सॉल्यूशंस देंगे तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल करके आ रहे हैं ना, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स निकल के आए, उन्हें हम इवैल्यूएट करेंगे, देन उनमें से हम बेस्ट डिसीजन को लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो इससे ओवरऑल डिसीजन की क्वालिटी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो चेंज को मोटिवेट करता है। जब भी लड़ाई झगड़े होंगे तो ना अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो निकल करके आएगी, अंदर की क्रिएटिविटी निकल करके आएगी, इनोवेशंस निकल करके आएंगी। तो इससे क्या होता है कि नए नए तरीके हमें मिलते हैं सोचने के, काम करने के। तो हो सकता है हम ट्रेडिशनल वन को डिस्कार्ड कर दें और कोई नया मॉडर्न तरीका ढूंढ के लाए, है ना। तो ये फिर चेंज हो जाएगा और चेंज अच्छा होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो मोटिवेट करता है चेंज को, तो ये पॉजिटिव आउटकम हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो ना जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कई बार ना हम अंदर ही अंदर अपनी फ्रस्ट्रेशन दबा के रखते हैं, तो जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सबके ओपिनियंस बाहर आएंगे, सबके थॉट्स बाहर आएंगे, सबकी फ्रस्ट्रेशन फुट के ऐसे ना बाहर आ जाएगी। तो उस चक्कर में क्या होगा, जब एक बार निकल गई फ्रस्ट्रेशन तो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, तो इससे रिलीज हो जाता है स्ट्रेन, यानी हमारी फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो रिलीज हो जाती है। अभी फ्रस्ट्रेशन निकल गई तो फिर हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाएगी। और साथ में ना कई बार क्या होता है ना, कोई एम्प्लॉय वैसे रूटीन में बोल नहीं पाता था, है ना,
थोड़ा शाय नेचर का होता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, तो बोल नहीं पाता। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसमें अगर उसके ओपिनियंस बाहर निकल करके आते हैं तो उससे एक अच्छी मतलब एक आइडेंटिटी बनाने में उससे क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट के। अभी आते हैं नेगेटिव, जो कि भर भर के हो सकते हैं नेगेटिव आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, अगर रोज की किचपिच होगी तो डेफिनेटली सी बात है हर पर्सन जो है वो टेंशन में रहेगा, एंजाइटी रहेगी, उसे स्ट्रेस रहेगा, है ना, फ्रस्ट्रेट रहेगा, काम में उसका ध्यान नहीं लग पाएगा, तो मेंटल स्ट्रेन रहता है। इसके अलावा अगर दो पर्सन हैं उनके बीच में मान लो लड़ाई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो एक का बुद्धा इधर रहेगा, एक का उधर रहेगा, मतलब वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सब अपना मुंह सुजा के बैठे रहेंगे और उस चक्कर में फिर काम हो जाएगा। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज द डिस्टोर्ड परसेप्शंस। डिस्टोर्ड परसेप्शन ना, कई बार आपने देखा होगा कि ना लड़ाई होगी तो सामने वाले की ना अच्छी चीजें भी अपने को बुरी लगने लगती है ना, तो वही वाला पॉइंट बस इसमें है। इसमें हम क्या करते हैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना तो सामने वाले के अच्छे पॉइंट्स भी हमें मतलब अच्छे पॉइंट्स हम दबा देते हैं, बुरे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, और अपने जो है वो बुरे पॉइंट्स को दबा के अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। अपने बारे में तो अच्छा अच्छा सोचेंगे और सामने वाले की अच्छी चीज भी हमें बुरी लगती है, तो बस वही क्या होता है, डिस्टोर्ड परसेप्शन होता है। तो ये भी क्या आता है, एक नेगेटिव आउटकम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ ग्रुप गोल्स टू इंडिविजुअल गोल्स, यानी कि अब सारा ध्यान तो आपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में लगा दिया, या ये कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट से जीतने में लगा दिया, है ना। कॉन्फ्लिक्ट से सारी की सारी एनर्जी आपने कि मैं कैसे जीतूं, है ना, उस पर लगा दिया आपने, तो भाड़ में गए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, हम अपने इंडिविजुअल गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट कैसे जीतना है, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को इस वजह से सफर करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ओवरऑल रिसोर्सेज वेस्ट ही करेंगे, बैठे करेंगे क्या, फिर है ना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हमने साइड में रख दिया। उसके अलावा पॉलिटिक्स तो सबसे पहले इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, जो बने होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर किसी नए के साथ बन जाएंगे, वहां के सीक्रेट्स वहां रिवील, यहाँ के सीक्रेट्स वहां रिवील, ग्रुपिज्म, बैक बाइटिंग, पीठ पीछे चुगलियां, ये सब चीजें होने लगती है, और जिसकी वजह से पॉलिटिक्स इंक्रीज होगी और सारा का सारा जो हैप्पी एनवायरनमेंट था वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल सबकी वर्क एफिशिएंसी एंड एबिलिटी, मतलब एक जो ग्रुप में एक यूनाइट होकर काम करने की एबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है खत्म ही हो जाए। और इसके अलावा अगर कई बार ना क्या होता है, कोई अच्छा एम्प्लॉय होता है और उसको हम इतना ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं कि हाँ भी कॉन्फ्लिक्ट्स में वो घुस जाता है कि वो परेशान होकर हो सकता है रिजाइन नहीं करते हैं ना, और अगर वो अच्छा एम्प्लॉय है, क्रिएटिव है, डायनेमिक है, वर्क एफिशिएंसी उसकी बहुत बढ़िया है, तो ये किसका लॉस होगा, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, भाड़ में जाने तो ऑर्गेनाइजेशन का, हम तो रिजाइन डालते हैं। ठीक है, तो ये हो गए, क्या हो गए, अपने कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अभी आज का फिलहाल लास्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। इसमें क्या होता है ना, मैनेजमेंट कैसे देख रही है कॉन्फ्लिक्ट को, वो चीज है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के प्रति उसका परसेप्शन क्या है, नजरिया क्या है, वो चीज है ट्रांजिशंस इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट। ठीक है, वन बाय वन करेंगे। इसमें तीन अप्रोचेज आती है। ठीक है, इसमें तीन अप्रोचेज आती है। सबसे पहली है ट्रेडिशनल व्यू। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी आप इसे बोल सकते हो। ये कब प्रिवेल करती थी, 1930s एंड अर्ली 1940s में। ठीक है, मतलब 1930 और स्टार्टिंग के 1940s में प्रिवेल करती थी। इसमें मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देखती थी, कॉन्फ्लिक्ट बुरा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट बर्बाद कर देगा ऑर्गेनाइजेशन को, कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होना ही नहीं चाहिए, एट ऑल होना ही नहीं चाहिए। तो मैनेजमेंट को यहाँ पे चाहिए कि प्रॉपर सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए, सबको सबके लिमिट्स पता होने चाहिए, पॉलिसीज, रिसोर्सेज, उसका काम, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ जो है ना सभी बंदों को क्लियर होना चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस ही ना बचे। मैनेजमेंट ऐसा मान के चलती थी यहाँ पे। और बेसिकली मैनेजमेंट यही मान के चलती थी कि अगर ओपिनियंस होंगे, अगर डिफरेंसेस होंगे ओपिनियंस में, तो इसकी वजह से एंगर बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है, हमारी वर्क एफिशिएंसी को वो क्या करेंगे, डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला व्यू था जिसमें मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट को बुरा मानती थी। अभी सेकंड व्यू आता है दैट इज ह्यूमन रिलेशन व्यू। ह्यूमन रिलेशन व्यू कब प्रिवेल करता था, लेट 1940 से लेकर के 1970s तक वो प्रिवेल करता था। इसको हम बिहेवियरलिस्ट अप्रोच भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ना मैनेजमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो गई थी, वो मानती थी
कि भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, है ना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक अनअवॉइडेबल चीज है, इसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। कब तक अवॉइड करेंगे, कभी ना कोई इशू तो होगा ही ना। सो इट्स बेटर कि उस चीज को प्यार से, तसल्ली से, दिल से इसको एक्सेप्ट करो और उसको प्यार से, तसल्ली से बैठ के उसको सोल्व करो, है ना, फ्रेंडली वे में कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करो, ठीक है। और थर्ड जो आता है इंटरैक्शनिस्ट व्यू, ये थोड़ा सा करंट व्यू है, मॉडर्न व्यू है, जो आज के टाइम पे भी चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना ज्यादा ही पॉजिटिव मान के चलती है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट जो होती है वो ये मान के चलती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्रिएटिविटी निकल करके आएगी, है ना, सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे, ऑल्टरनेटिव्स निकल करके आएंगे, सभी अपने आप अपने अपने आइडियाज देंगे, तो वहां पे फिर आइडियाज देंगे तो चेंजेस किए जाएंगे, अडॉप्ट किए जाएंगे, तो वो अच्छे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट एनकरेज करती थी कि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि मतलब एक अच्छा रिजल्ट दे सके, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना रिश्ता होता है, तो रिश्ते में भी ना हर थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी किचपिच हो जानी चाहिए, ताकि वो रिश्ता अच्छा बना रहता है, हाँ, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होगी तो वो थोड़ा फेक फेक सा बना रहता है। तो बस वही चीज यहाँ पे मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सोच ली, ठीक है। तो ये बेसिकली आता है इंटरैक्शनिस्ट व्यू, जिसमें अच्छा मान के चलती थी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई कमी लगी हो तो प्लीज वो भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्विजेस भी आते हैं, लिंक्स भी आते हैं, उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अपडेट है, वो भी आती है, ठीक है। और अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।